जो भगवान की शरण में है। हे जगत कर्ता जगदीश्वर, जब तक कोई आपकी शरण में नहीं आएगा तब तक वो तापों से व्याकुल होकर के कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएगा। ये पक्की बात है। हे देव, हम तो आपकी कथा का पान करके उमड़ी हुई भक्ति के कारण अंतःकरण जो निर्मल हो गया, तो वैराग्य का सार आत्मज्ञान प्राप्त करके तृप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दूसरे पुरुष जो संसार में माया में फंसकर आपसे विमुख हैं, उनके लिए हमें चिंता है। मैत्रेय जी इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, ब्रह्मन, आप शुद्ध बोध स्वरूप महात्मा, बहुत उच्च कोटि की ज्ञान अवस्था है श्री मैत्रेय जी की, और आपकी निर्गुण अवस्था में स्थिति भी है, पर आप भगवान के लीलाओं का गायन करते हैं, भगवान से प्रीति भी करते हैं। मैंने सुना कि भगवान बालकवत सृष्टि की रचना करते हैं खेल खेल में। तो महाराज, बालक में तो कामना खेल की होती है, बालक में खेल की कामना होती है, दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है। क्रीड़ा के लिए संकल्प कैसे बन सकता है? प्रभु जिनके ज्ञान देश काल अथवा अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से कभी लोप नहीं होता, वो आप हैं और आपके सिद्ध भक्त हैं। किसी अवस्था में ज्ञान का लोप नहीं होता। दुर्भाग्य है कि ये कर्मों में फंसे हुए जीव आपसे विमुख है। दुर्भाग्य है इनका जो भगवान से विमुख है। जब ऐसा तत्वज्ञानी विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी मुस्कुराते हुए भगवान का मधुर स्मरण करते हुए कहा, विदुर जी, आत्मा मुक्त स्वरूप था, है। ये मुक्त स्वरूप भोगों की दीनता और शरीर संबंधी प्रियता में बंध गया, यही बंधन है। किंतु ये समझ में नहीं आती कि मैं बंधा हुआ हूं, यही भगवान की माया है। किसी को समझ पूछो बंधन है क्या? क्या बंधन है? हम स्वतंत्र हैं, हमें क्या बंधन है? उसको समझ में नहीं आता। और जिसको समझ में आ गया कि बंधन है, हाय हाय मच जाता है। मुमुक्षुता जागृत हो जाए, हाय हाय मच जाएगा। या भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए तो चैन नहीं मिलेगी। नहीं खान पान ते भावे है, किसके लिए? ये शरीर तो नाशवान, छूटने वाला, मुझे तो इससे छूटना है ना, इस शरीर से छूटना है, इस शरीर के राग से छूटना है। पर अज्ञानवश मोह निद्रा होने के कारण ये स्वप्न दिखाई दे रहा है। स्त्री पुरुष, कर्म बंधन, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग, ये सब झूठा, ना था न रहेगा। जो बीच में भास रहा है असत्य है। हे विदुर जी, यदि ये कहा जाए कि जब है नहीं तो इसकी प्रतीत क्यों होती है? प्रतीत क्यों होती है? बोले यही भगवान की माया है, जो है नहीं उसकी प्रतीति करा दे। किसी भी स्थिति में आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। महाराज, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? सबसे पहली बात है कि इस माया की निवृत्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से अहंकार पहले नाश। आप किसी साधन से इसकी निवृत्ति कर पाए, असंभव। अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो? मन वचन कर्म से कपट त्याग कर भगवान की शरण में होके भजन करो। भगवान की जब कृपा होती है तो मन वचन कर्म से भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। वो धीरे धीरे विषयों का त्याग करता जाता है। धीरे धीरे, एकदम कोई संकल्प ना ले, धीरे धीरे जितना त्याग होता जाए उसको बिल्कुल ब्रेक मारता जाए, दोबारा स्वीकार न करे, जितना त्याग करता जाए आगे बढ़ता जाए। ऐसे त्याग की प्रवृत्ति पुष्ट होती है। और एकदम कसम खाए आज के बाद कुछ नहीं, 4 6 दिन 10 दिन महीना भर मुंह भरा फिर उसी में गिर पड़ोगे।
गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष है न शुभ संकल्प न अशुभ संकल्प, न राग न द्वेष और न काम न क्रोध। निद्रा में, स्वप्न में हो सकता है, गाढ़ निद्रा में नहीं। ऐसे ही गाढ़ निद्रा की स्थिति जागृत में होती उस महापुरुष की जिसका निरंतर भजन चलता है, जो भगवत कृपा पात्र अपने चित्त को भगवान वासुदेव में, प्रियालाल में स्थित कर देता है। वो गाढ़ अवस्था ऐसी होती है। कभी 2-4 मिनट के लिए भी आई होगी तो आप समझ रहे होगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। जागृत अवस्था में जैसी गाढ़ निद्रा में स्थिति, ऐसे जागृत अवस्था में चलते फिरते देखते हुए भी वो संकल्प रहित, शुभ अशुभ चिंतन रहित एकमात्र परमात्माकार स्थिति, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता को खूब अच्छी तरह समझ रहा है। विद्वान, आपने ये बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेशादि की प्राप्ति होती है वो शरीराभिमान के कारण होती है, और ये शरीराभिमान समस्त दोषों का मूल है। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, और इसका आधार है शरीराभिमान का माया भ्रम। महाराज, मैं देख रहा हूं इस संसार में 2 प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो पागल है ही तो उसको क्या सुख दुख का मतलब, और दूसरा ब्रह्म बोध संपन्न। ये बीच वाले सब दुखी है, जो कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, ये सब दुखी है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का, वाणिज्य दंड नीति शास्त्र श्रवण की विधि का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का, काल चक्र का, ग्रह नक्षत्र का, तारागण की स्थिति का, दान का, तपस्या का, इष्ट का, पूर्त का, इन सबका मैं रहस्य जानना चाहता हूं। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है, तो कौन से आचरण से संतुष्ट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण किन पर कृपा करते हैं? आप हम पर कृपा करके वर्णन। महाराज, ये प्रलय कितने प्रकार का होता है, और जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब कौन कौन से तत्व बाहर जागृत रहते हैं भगवान को जागृत करने के लिए? जीव का तत्व क्या है? परमेश्वर का स्वरूप क्या है? उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान क्या है? गुरु कौन है? शिष्य कैसा है होना चाहिए? और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब महात्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से ऐसा प्रश्न किया तो वो मुस्कुरा करके विदुर जी से कहा, आप कुछ भी बोलो, मैं जानता हूं आपको, आप भगवत भक्तों में प्रधान परम ज्ञानी लोकपाल स्वयं धर्मराज ही हैं। आपकी तो दैन्य वार्ता है। ये भगवान श्री हरि की परम पावन चर्चा से युक्त जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए भगवान संकर्षण से प्रश्न किया, जैसा तुमने मुझसे किया। मैत्रेय जी कह रहे, उस समय भगवान शेष जी अपने आश्रय स्वरूप परमात्मा के ध्यान में मानसिक पूजा में थे, जिन्हें वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। उनकी पूजा में जब सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने प्रश्न किया तो धीरे धीरे उन्होंने नेत्र खोले। सनत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी आकाश गंगा के जल से भींगी हुई जटाओं से उन चरणों को स्पर्श किया संकर्षण जी के। शेष भगवान हजारों फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। सनत कुमार जी से बोले, वो जो ज्ञान
भगवान शेष जी ने सनत कुमार जी को दिया। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को सनकादि ने दिया। सनकादि ने सांख्यायन जी को, सांख्यायन जी ने हमारे गुरु पराशर जी को दिया। पराशर जी ने बृहस्पति जी को, और पराशर जी से ही पुलस्त मुनि को, और फिर क्रम से वो मुझे प्राप्त हुआ। सुनो, ये सृष्टि पूर्व में कुछ नहीं थी, केवल जल ही जल, केवल जल ही जल। और उस जल में एकमात्र भगवान नारायण, भगवान संकर्षण शेष जी की सैया पर आराम से वो अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंदर योग माया से आच्छादित करके नेत्र मूंदे हुए शयन कर रहे थे। जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्ति को छिपाकर काष्ठ में रहती, काठ में अग्नि रहती है पर घर्षण करने पर वो दाहिका शक्ति सहित प्रकट होती है। भगवान संपूर्ण प्राणियों को, ब्रह्मा जी आदि सबको लेकर के अकेले शयन कर रहे थे, केवल जल ही जल था जब सृष्टि नहीं थी।